बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. We are studying biology class 9th. It is chapter 4. The chapter name is cells and tissues. Lesson number 4. The lesson topic is cell organelles. I am Dr. Muhammad Nasir Kiani and it is YouTube channel तालीम मंजिल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर है चौथा जिसका नाम है सेल और टिश्यूज़ और ये सबक नंबर 4 है सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के ऑर्गेनल्स, सेल के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ सेल? द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने जानदार हैं, उनके स्ट्रक्चर यानी उनकी साख्त और उनके फंक्शन यानी उनके काम, उसकी जो बुनियादी इकाई है उसे सेल कहते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। The organisms have organs such as skin, brain, lungs and stomach, etc. जो organisms होते हैं, जो जानदार होते हैं, उनके organs होते हैं यानी उनके आज़ा होते हैं। जैसे जल्द है, दिमाग है, फेफड़े हैं, मैदा है। ये किसी भी जानदार जानवर के जिस्म के हिस्से होते हैं। इसी तरह सेल के जिस्म के भी हिस्से होते हैं। द सेल आल्सो हैज़ आर्गन्स। सेल के भी जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। दीज आर्गन्स ऑफ आ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। सेल के ये जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो उसके जिस्म के जो पार्ट्स हैं, उसके जिस्म के जो हिस्से होते हैं, उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। हम इन्हीं ऑर्गेनल्स के बारे में यानी सेल के आज़ा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम उनके सिर्फ नाम पढ़ेंगे कि उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल की और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के, उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के नामों की बात करते हैं। उनके नामों को देखते हैं कि वो क्या हैं और कहाँ पर ये होते हैं, जिस्म के, सेल के जिस्म के किस हिस्से में होते हैं। एनिमल सेल, एन एनिमल सेल हैज़ दीज ऑर्गन्स। एनिमल सेल में क्या होते हैं? ये ऑर्गन्स होते हैं। नंबर एन ऑर्गन, जब भी हम वावल यूज़ करते हैं तो उससे पहले एन होना चाहिए। एन ऑर्गेनल, एन एनिमल सेल हैज़ दीज ऑर्गेनल्स। Number 1 centriole, number 2 endoplasmic reticulum. It has two types. Number 1 smooth endoplasmic reticulum, number 2 rough endoplasmic reticulum. Number 3 Golgi apparatus, it is also called Golgi bodies. Number 4 lysosomes. Number 5 mitochondria. Number 6 nucleus. Number 7 ribosomes. Number 8 vacuoles. ये 8 किस्म के जो इसके पार्ट्स हैं उनके नाम में कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेंट्रियोल, नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो किस्में होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नंबर 3 है गाल्जी अपरेटस, इसे गाल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। नंबर 4 लाइसोसोम्स। नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 6 न्यूक्लियस। नंबर 7 राइबोसोम्स और नंबर 8 वैक्यूल्स। इनके बारे में डिटेल से हम आइंदा लेसन में पढ़ेंगे। तो ये हैं एनिमल सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स। हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, ये भी सेंट्रियोल है। स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हमें येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये एनिमल के सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हैं। ये है वैक्यूल। एक दफ़ा फिर इन्हें देख लेते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने देखा है दो होते हैं, एक रफ और दूसरे स्मूथ। गोल्गी apparatus, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, वैक्यूल। कुछ सेल के अंदर होते हैं जो नॉन ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी जिस्म उसके सेल के हिस्से तो होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनल्स नहीं होते। उनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा जो आम हैं, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो दो ही बड़े मेन हिस्से होते हैं जो अगरचे के सेल के हिस्से होते हैं लेकिन ऑर्गेनल्स में शुमार नहीं होते। साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल हैज़ दीज ऑर्गेनल्स। पौधे का जो सेल होता है उसके ये ऑर्गेनल्स होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ, नंबर 3 गोल्गी apparatus, नंबर 4 लाइसोसोम्स, नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 6 न्यूक्लियस, नंबर 7 राइबोसोम्स, नंबर 8 वैक्यूल। तो ये प्लांट सेल के, पौधे का जो सेल होता है उसके भी ये 8 हिस्से होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं जो आगे चलकर बड़ी क्लासेस में आप उनका मुताला करेंगे। तो कौन कौन से हैं रिपीट कीजिए। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नंबर 3 है गोल्गी apparatus, इसे और क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडीज। नंबर 4 लाइसोसोम्स, नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 6 न्यूक्लियस, नंबर 7 राइबोसोम्स एंड नंबर 8 वैक्यूल। ये हैं प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स। इनकी लोकेशन देखते हैं, कहाँ सेल के अंदर कहाँ होते हैं। यह है एक प्लांट सेल, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, यह है न्यूक्लियस, यह है वैक्यूल, यह है लाइसोसोम, यह है गोल्गी apparatus, यह है क्लोरोप्लास्ट, यह एनिमल सेल में नहीं होता। यह है राइबोसोम्स, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नॉन ऑर्गेनल्स की बात हम करते हैं। वो प्लांट के सेल के हिस्से जो ऑर्गेनल्स में शुमार नहीं होते। सेल वॉल ये एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो ये 3 अहम हिस्से हैं जो कि अगरचे के प्लांट सेल के हिस्से होते हैं लेकिन उन्हें ऑर्गेनल्स में शुमार नहीं किया जाता, वो उसके आज़ा नहीं होते। तो आज हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स के नामों के बारे में जाना। इन नामों को अच्छी तरह याद कीजिए और इनकी लोकेशन यानी इनका मकाम भी बताइए कि ये किस जगह पे पाए जाते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल है यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, उसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। रब्बे ज़िदनी इल्मा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।